5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और शाहरुख खान का जो बेटे हैं आर्यन खान, वो जेल में ही रहेंगे 20 अक्टूबर तक। उनको वहीं पर रहना होगा क्योंकि अदालत ने जमानत पर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। आज बड़े बड़े वकीलों ने शाहरुख के खान की तरफ से या उनके बेटे की तरफ से अपनी बातें रखी, जिसमें अमित देसाई भी शामिल हैं, बहुत बड़े वकील हैं वो भी, और उनके साथ सुशील मानशिंदे भी थे। ये तमाम लोग थे। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 20 अक्टूबर को आर्यन को वहीं पर रहना होगा। और ये जेल के अंदर दरअसल जहां पर उन कैद किया गया है वहां पर उन्हें अब तक क्वारंटीन में रखा गया था कोविड के प्रोटोकॉल के तहत, और अब उन्हें बैरक में भेज दिया जाएगा। तो आर्यन खान को अब असल में जेल की उस बैरक में भेजा जाएगा जहां दूसरे जेल के जो साथी हैं या जेल में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ उन्हें रहना होगा। अंडर ट्रायल लोगों के लिए अलग से बैरक होती है जिसमें बहुत भीड़ होती है। अभी किस में रखा जाएगा ये फैसला तो जेल अधिकारियों के ऊपर होता है। अमूमन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको की सुरक्षा को लेकर संदेह होते हैं या बहुत सारी शंकाएं होती हैं, उनको अलग से रखा जा सकता है। ये भी जेल अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे साथी प्रशांत है। प्रशांत, आज कौन कौन मन्नत पहुंचा था? क्योंकि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि एक तरीके से आर्यन खान को जो अदालत के अंदर है उनके परिवार का कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि शाहरुख खान के परिवार की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, उनके नाम से लेटर गया है या उनकी रिक्वेस्ट की गई है कि वो रिप्रेजेंटेटिव होंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी परिवार का। जी देखिए, परिवार किसी को इसलिए भी नहीं जा रहा है कि जैसे ही परिवार से वहां से पहुंचता है तो मीडिया घेर लेती है और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। जहाँ तक मन्नत पर आने की बात है तो मन्नत से हम पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि जितने सलमान खान और उनका परिवार उनके घर पे आ रहा है, इससे ज्यादा और कुछ लोग जो है उन्होंने उनकी फोन पे जरूर बातें हुई हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते और बाकी वजह से ऐसी खबरें आई थी कि शाहरुख ने एक आध ऐसी बोला गया था कि भाई घर की तरफ ना आए, घर पे ना आए, क्योंकि माहौल अभी कुछ ऐसा कोविड का भी है। और दूसरा, इस दौर में जो भी जब आर्यन जेल में है तो शाहरुख जो है वो खुद भी बहुत दुखी या परेशान परिवार से जो परिवार जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोग थोड़ा सा अपने ही जहन में अपने ही दिमाग में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो कल जरूर हमने देखा था कि सलमान की गाड़ी यहाँ पे आई थी और उनकी बहन और उससे पहले सलमान और उनके पिता सलीम खान उनके घर आए थे। बाकी सब लोग जो उनके करीबी दोस्त हैं। प्रशांत, मैं आपको रोक रहा हूँ इस वक्त में सुनील सिंह के पास तो हमारे साथ सुनील का संपर्क टूट गया। प्रशांत, मैं सुनील के पास जाना चाह रहा था क्योंकि उनके पास इस वक्त में कोई वकील है। सुनील का हमारे साथ संपर्क हो गया है। सुनील, बताएं इस वक्त में क्या क्या है और आपके साथ कोई वकील है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? अदालत जो है अब वो क्या फैसला कराता है उसमें सबकी दिखाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, दरअसल आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ से जमानत अर्जी दी गई थी, जिसमें कि फैसला आज जो रिजर्व कर लिया गया है 20 अक्टूबर तक के लिए। हमारे साथ अरबाज मर्चेंट की वकीलों की जो टीम थी उसमें से अश्विनी आचार्य हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं, इनसे पूछेंगे कि इतनी सब दलीलें दी गई, ऐसा क्या वजह रही कि 2 दिन से सुनवाई चली, फैसला क्या आज जज नहीं दे सकते थे, सीधे 5 दिन का वक्त लिया गया, और किस तरह की दलीलें आप लोग की थी और क्या एनसीबी ने ऐसा कहा और क्या लगता है कि क्या हो सकता है? पहली बात तो कल दोपहर से ये चालू था आर्ग्यूमेंट्स। आज एएसजी के आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखा था, फर्दर आर्ग्यूमेंट्स के लिए। उनके आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद सीनियर काउंसिल अमित देसाई ने भी री आर्ग्यू किया, काफी पॉइंट्स पे री आर्ग्यू किया। कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहा, व्हाट्सएप चैट्स के बारे में कहा, फोन के सीजर के बारे में कहा उन्होंने, जिसके कारण वो रीबटल एएसजी का रिप्लाई उसमें काफी टाइम हो गया और कोर्ट जैसे 5 बजे तक ही चलता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं 20th को ऑर्डर के लिए रखूं। और कहीं न कहीं उम्मीद जो थी उस पर पानी फिर गया? जी, ऐसा सबको लगा था कि शायद आर्ग्यूमेंट्स आज जल्द खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण आज ये ऑर्डर आ सकती है, लेकिन ये केस ही इतने आर्ग्यूमेंट्स थे, इतने जजमेंट्स दिए थे, तो हर बात को रिफ्यूट करने में टाइम लग गया, जिसके कारण वो उनको अभी छुट्टियों के बाद ही रखना पड़ा ऑर्डर के लिए। ऐसा क्या एनसीबी इतना विरोध क्यों कर रही है? वो तीनों का एक अलग सेट था, इनके पास जो ड्रग्स मिला भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी का है, पूछताछ खत्म हो चुकी है, सब न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं, बाकी लोगों से कहीं न कहीं इनका कनेक्शन जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी क्यों इस तरह के एनसीबी चाहती है कि इनको जमानत नहीं मिले? क्या वजह आप लोगों को क्या लगता है?
जी, हमारे हिसाब से उनका यही आर्ग्यूमेंट रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। ये 3 लोग को, ये 2 लोग को हम अलग से नहीं ट्रीट कर सकते। इसमें जो अभी तक पकड़े गए 20-22 लोग हैं, उन सबको एक साथ ही देखना पड़ेगा और उनका कोई ना कोई लिंक है। यही एनसीबी का आर्ग्यूमेंट रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनके पास से ना ही कुछ मिला था, सिर्फ अगर कुछ मिला है जैसे वो कह रहे तो वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए था, जिसका पनिशमेंट 1 ईयर से या 6 मंथ से ज्यादा तो है ही नहीं। तो वही करने में वो कॉन्स्पिरेसी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ये बेल के लिए। जी धन्यवाद। जी अभिषेक, जैसे कि आपने सुना कि जो बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका भी शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। पांच की बात में हम बात कर रहे हैं। आर्यन खान को थोड़ी देर पहले मामले में ये फैसला आया है कि उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और अब 20 तारीख तक उन्हें जेल में रहना होगा। आर्यन खान के पिता शाहरुख खान हैं और इस वजह से ये केस बहुत ज़्यादा रोशनी में है या लाइमलाइट में है। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आरोपी बनाए गए हैं। दोनों तरफ से आज बहुत लंबी दलीलें दी गई और ये दलीलों का सिलसिला 2 दिन तक चला है, जिसके बाद आज जज साहब ने ये फैसला लिया है कि वो 20 तारीख को फैसला सुनाएंगे, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक लगातार छुट्टियां हैं। और इस मामले में सियासत भी बहुत हो रही है। नवाब मलिक जो कि राज्य के मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं, उनके दामाद जो हैं वो एक वक्त में एनसीबी के घेरे में आए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में के घेरे में, और उनके ऊपर बहुत गंभीर इल्जाम लगे थे और वो अब जमानत पर छूट गए हैं कई दिनों बाद। लेकिन एनसीबी के कार्यकलाप को लेकर लगातार एनसीपी के नेता नवाब मलिक छीटाकशी कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं। और उनका तो ये भी इल्जाम है आज कि उनको लगातार धमकियां आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी अब वाई कैटेगरी की बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ ऐसा होगा जिसको बताने की वजह, जिसके खुलासे से शायद मुश्किलें पड़ रही होंगी और उनको धमकियां आ रही होंगी। लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि राज्य में जिसकी सरकार है वहां पे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर क्यों है कि किसी मंत्री को कोई धमकी दे पा रहा है। हमारे साथ मोहित भारतीय जुड़ रहे हैं। ये पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के और अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका नाम इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि नवाब मलिक ने एक दावा किया था, मंत्री ने, कि इनके साले या इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी दरअसल उस दिन आर्यन खान के साथ वाली पार्टी में थे और इनको रास्ता मिल गया, यानी कि इनके कहने पर छूट गए और बाकी के लोग अंदर रह गए। तो मोहित भारती जी, नवाब मलिक ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप बताएं कि क्या कहना है आपका कि आपने तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी निकलवाए हैं अपने परिवार के। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं लाइव रहूंगा तो नवाब मलिक कभी भी जुड़ेंगे नहीं आपके साथ मेरे होते हुए, क्योंकि नवाब मलिक पिछले 1 हफ्ते से झूठे आरोप और पूरे अपने महाराष्ट्र के मंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए कैसे अपने जो दामाद है समीर खान का एक केस, सिंपैथाइज केस बिल्टअप करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयास फेल हुआ और पूरे देश में नवाब मलिक ड्रग पेडलर्स और ड्रगिस्ट लोगों के साथ एक स्पोक्स पर्सन की भूमिका के साथ विरोध, एनसीबी का विरोध करते हुए एनसीपी पार्टी खड़ी हुई है और पूरे ड्रग्स के साथ नवाब मलिक पेडलर्स का खड़े हुए एक इमेज बनकर उनकी उभरी है। पहले उन्होंने आरोप लगाया मेरे पे कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मैंने छुड़वाया वहां से। फिर उन्होंने आरोप लगाया मेरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग की टेस्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि एक वीडियो है उनके पास मेरे और समीर वानखेड़े जी के, जो वो 2 दिन के अंदर जाहिर करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी मैंने की है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नवाब मलिक जी, ना वीडियो था मलिक जी के पास, ना उनके पास कोई डेटा का कॉल रिकॉर्ड था, ना उनके पास कुछ बोलने को था। एक इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का दफ्तर इस्तेमाल करते हुए नेशनल एजेंसी के ऊपर झूठे आरोप लगाना, झूठी राजनीति करना, मुझे लगता है यहाँ पे सरकार के मंत्रियों का चरित्र बन चुका है और नवाब मलिक जी इसमें चरित्र को बहुत ही बेखुदी से निभा रहे हैं और अपने और पूरी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। राजनीतिक मामला बता सकते हैं आप मोहित भारती जी, आप राजनीतिक मामला बता सकते हैं, लेकिन एक वीडियो की बात लगातार आ रही थी कि कोई, देखिए
आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। नवाब मलिक जी के आपका दामाद कोई को वीडियो है समीर वानखेड़े के साथ, आप दोनों की कोई मीटिंग हुई थी? मोहित भारती जी, क्या आपकी ऐसी कोई मीटिंग हुई है समीर वानखेड़े के साथ जिसके बारे में हम सारे लोग जानने को उत्सुक हैं? जी, उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर दावा किया कि मेरी एक वीडियो है समीर वानखेड़े जी के साथ। मैंने उनको चैलेंज किया, लीगल नोटिस ही भेजा। आज वो वीडियो बताने वाले थे, लेकिन वीडियो तो दूर की बात है, उन्होंने मेरा और समीर वानखेड़े जी का कभी आपस में कोई कॉल रिकॉर्ड हो, कोई बातचीत हो या आपस के कोई संबंध हो, ये भी प्रूफ करने में सक्षम नहीं साबित हुए। नवाब मलिक जी सिर्फ एक फिशिंग की राजनीति और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने दामाद का केस ऐसा बिल्डअप कर रहे हैं कि उसको सिंपैथाइज होके, जो एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है, जो 200 किलो गांजा उन्होंने इंपोर्ट किया फॉरेन से, यूएस से, और यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट मोहित जी, लेकिन केस चूंकि अदालत में है इसलिए जी बिल्कुल केस अदालत में है इसलिए और उनको अपना बचाव करने का अधिकार है। तो देखिए 100% किसी को भी बचाव है, लेकिन आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप एक नेशनल पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, आप अपने पद का दुरुपयोग करके बचाव करते दूर की बात है, आप दूसरों के ऊपर जब आपने संविधान की शपथ ली है कि राज्य के सभी लोगों के साथ जस्टिस करोगे, आप अपने खुद के परिवार को बचाने के लिए आप लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप झूठी एक षड्यंत्र कस रहे हैं, आप नेशनल टीवी पे महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। और आज आप तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो है नहीं, वक्त की कमी है। मोहित भारती जी, आप कह रहे हैं आपका कोई वीडियो नहीं है? सर वीडियो क्या, मैं बोलता हूँ फोटोग्राफर, आप कह रहे हैं आपका कोई भी वीडियो समीर वानखेड़े के साथ नहीं है? 100% कुछ भी है तो लेके आए, वो भाग क्यों रहे इससे? और अभी मैंने उनको एक दरख्वास्त की नवाब मलिक जी को कि मैं आपके पूरी फैमिली का आपका ड्रग टेस्ट करके एक रिपोर्ट को जाहिर कीजिए। मैंने मेरा और खुद की फैमिली का मैंने पूरा ड्रग टेस्ट कराया है। मैं दावा देता हूं कि पूरी नवाब मलिक जी की फैमिली आपके चैनल से खुद ड्रग एडिक्ट है। जिस हिसाब से नवाब मलिक ये आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर देखिए, ये सब तो इल्जाम सर इल्जाम नहीं है, मेरे पास मोहित भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 100% मैं प्रूफ दूंगा आपको। जिस हिसाब से हर्बल प्रोडक्ट की बात करते हैं नवाब मलिक, वो हर्बल प्रोडक्ट के खुद नवाब मलिक उसके प्रमोटर है, खुद नवाब मलिक के दामाद जो है वो केस में शामिल थे या नहीं थे, ये अदालत को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भारती जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दूसरी बात यह कि हमें उस वीडियो का इंतजार नवाब मलिक की तरफ से भी रहेगा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के किसी नेता के साथ एनसीबी के अफसर हैं और एक गठजोड़ या साठगांठ के जरिए कुछ एक परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया और सिर्फ आर्यन खान और दूसरे लोगों को जेल में रखा गया है। अगर वो वीडियो है तो उस वीडियो की तलाश सबको होगी ये, और उसको जानने की सबके मन में उत्सुकता भी होगी। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद नवाब मलिक साहब को देना बाकी है। वक्त एक ब्रेक का है। लखीमपुर में आज आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसको ले जाकर पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया कि किस तरीके से उसकी गाड़ी थार के नीचे किसानों को कुचला गया। इसमें पुलिस ने किसानों की जगह पुतलों का इस्तेमाल किया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम रजिस्टर्ड महिंद्रा थार से कुचले जाने से 4 किसानों की मौत हो गई थी। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का मुकदमा है। आक्रोशित लोग